हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब की क्लास को। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने यूपीएससी ईपीएफओ के द्वारा जो पीए का पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसको कंप्लीट किया गया था। तो जो ईपीएफओ के द्वारा पीए का पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था, हमने उसे क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे दूसरे पेपर की, दैट इज एनडीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर का रिजल्ट आया है 2024 में 25 अक्टूबर को। हम इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि वोकैब के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, सीडीएस का हो या डिफेंस का कोई हो, हर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वोकैब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। सबसे पहले मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनियम का है, तो लगातार कुछ क्वेश्चन हम सिनोनियम के करेंगे, देन फिर एंटोनियम पे मूव करेंगे। उसके बाद बाकी और जो क्वेश्चन गिवन होंगे वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इडियम एंड फ्रेज के। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, सिनोनियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है द किंग्स सन वॉज बैनिस्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल राइवलरी। तो ये जो हमें वर्ड गिवन है बैनिश, हमसे क्या पूछा गया है, इसका सिनोनियम। अगर बात करें बैनिश का, तो बैनिश का मतलब होता क्या है, किसी को निर्वासित कर देना, किसी को गायब कर देना। उस सेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर किसी को आप निर्वासित कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं किसी को एक्सपेल करना, या इसी को बोल सकते हैं एग्जाइल करना, या इसे आप बोल सकते हैं एक्स्ट्राडेट करना, एक्स्ट्राडाइट करना, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं रिपेट्रिएट करना। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन ए हमें गिवन है डिपोर्टेड। डिपोर्टेड का मतलब भी क्या होता है, किसी को निर्वासित कर देना, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, उसके सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ हमसे सिनोनियम पूछा गया था। आप देखेंगे ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डिपोर्ट करने का मतलब भी होता है किसी को निर्वासित करना, और इसके सारे मीनिंग सेम हो जाएंगे, एक्सपेल करना, एक्साइल करना, एक्स्ट्राडाइट करना, रिपेट्रिएट करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है कॉल्ड बैक। कॉल्ड बैक करने का मतलब क्या है, किसी को बुलाना। बुलाने का मतलब क्या है, किसी को सम्मन करना, या इसी को बोल सकते हैं कॉल्ड अप करना किसी को, या इसे हम बोल सकते हैं किसी को रिकॉल्ड करना या कॉल्ड बैक करना। तो क्या है, इस सेंस के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो जैसे हमें पता है ऑप्शन ये तो हमारा है नहीं, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट हमें गिवन है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड करने का मतलब क्या है, किसी चीज को स्वीकार करना, दैट मीन्स उसे रिसीव करना, या उसे ग्रांट करना। ठीक है, या फिर उसे क्या करना, अलाउ करना। उस सेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है नोटिफाइड। नोटिफाइड करने का मतलब क्या है, कि आप सामने वाले पर्सन को इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, दैट मीन्स किसी को इन्फॉर्म करना। इसे ही हम बोल सकते हैं अलर्ट करना, या फिर हो सकता है किसी को वार्न करना। इस सेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, नोटिफाइड यूज करते हैं। ऑप्शन ये भी हमारा नहीं होगा। बात करें अगर आंसर की, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है शी गिव आर डेजलिंग परफॉर्मेंस एट द ओपेरा। तो ये जो वर्ड हमें गिवन है डेजलिंग, हमसे क्या पूछा गया, इसका सिनोनियम। डेजलिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा शानदार हो जाती हैं, बहुत ज्यादा चकाचौंध वाली हो जाती है, उसके लिए यूज करते हैं। तो कोई चीज बहुत ज्यादा चकाचौंध है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा शाइनिंग है। इसी को बोल सकते हैं बहुत ज्यादा ग्लीमिंग है। नेक्स्ट इसे ही आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा ग्लेयरिंग है। एक सेकेंड। इसे ही हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट का मतलब भी क्या होता है, शानदार चकाचौंध वाला। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें गिवन है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा चकाचौंध वाली हैं, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमसे सिनोनिम ही पूछा गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिलियंट का मतलब डेजलिंग है, शाइनिंग है, ग्लीमिंग है, ग्लेयरिंग है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है डिसमेल। डिसमेल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा उदास होता है, निराशाजनक होता है, उसके लिए यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई निराश है, दैट मीन्स वो क्या है, बहुत ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा डिम है, डार्क है, ग्लूमी है।
तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है पथेटिक। पथेटिक का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में, बुरी स्थिति में अपनी लाइफ को गुजार रहा होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, पिटीफुल है। इसी को आप बोल सकते हैं लेमेंटेबल है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं बहुत ज्यादा बचकाना है, यानी कि बहुत ज्यादा चाइल्डिश जिसका बिहेवियर होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो कैसा है, बहुत ज्यादा चाइल्डिश है, ये इसे ही हम बोल सकते हैं इमेच्योर है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए ब्रिलियंट आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे सिनोनिम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है शी रीबफ्ड ऑल सजेशन फ्रॉम हर फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ड हमें गिवन है रीबफ्ड, हमसे क्या पूछा गया इसका सिनोनियम। तो यहाँ बताया गया है कि उसने अपने दोस्तों के सारे सजेशन क्या कर दिए, रीबफ कर दिए। रीबफ करने का मतलब क्या होता है, अस्वीकार कर देना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसके लिए यूज करते हैं। तो किसी चीज को आप अस्वीकार कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी को हम बोल देते हैं डिसडेन कर रहे हैं, या बोल सकते हैं डिक्लाइन करना, या इसी को बोल देते हैं स्पर्न करना। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए हमें गिवन है टुक। टुक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रिप में ले रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं। किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, सीज कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, उसके केस में हो जाएगा। या किसी चीज को ग्रैब कर लेना, उस सेंस के लिए हम क्या करते हैं, टुक का यूज करते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी हमें गिवन है रिजेक्ट। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को मना कर देना, और हमसे सिनोनियम ही पूछा गया था। तो रिबफ्ड का आप बोलेंगे कि सिनोनियम क्या है, तो ये हमारा सिनोनियम हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा बी। तो इसके मीनिंग ये रहे आपके पास, रिजेक्ट करना, डिसडेन करना, डिक्लाइन करना, स्पर्न करना, रीबफ्ड करना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिजेक्ट करना, मना करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट हमें गिवन है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या है कि किसी की आप क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। निंदा करने का मतलब क्या है, किसी को डिनाउंस करना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी को अटैक करना, या किसी को कंडेम करना, उस केस के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है ग्रांटेड। ग्रांट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को अपनी परमिशन दे देना, उसके लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स आप किसी चीज को ग्रांट कर रहे हैं, आप उस चीज को परमिट कर रहे हैं, आप उस चीज को अलाउ कर रहे हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी रिजेक्ट करना आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ही डिसओन्ड हिज रॉयल लेगेसी एंड बिकेम अ कॉमनर। तो ये जो हमें गिवन है डिसओन करना, डिसओन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को अपने आप ही क्या कर देना, छोड़ देना, उस सेंस के लिए यूज करते हैं। तो आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसओन कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी को हम बोल सकते हैं रिजेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, कि आप किसी चीज को डिनाउंस कर रहे हैं, किसी चीज को डिच कर रहे हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं किसी चीज को ड्रॉप करना, या इसे ही बोल सकते हैं अबेंडन करना, भी आप इसे बोल सकते हैं, डिनाई भी बोल सकते हैं इसे आप। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को अपनी परमिट देना, अलाउ कर देना, ग्रांट करना, इस सेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आप देखेंगे ये एंटोनियम हो रहा है, और हमसे क्या पूछा गया, सिनोनियम। तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमें गिवन है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना अपनी मर्जी से, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था, डिसओन करने का मतलब भी यही क्या है कि आप किसी चीज को त्याग कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमसे सिनोनियम पूछा गया था। और बात करें अबेंडन की और सिमिलर मीनिंग की, तो इसका मतलब रिजेक्ट करना, डिनाउंस करना, डिच करना, ड्रॉप करना, डिनाई करना, डिसओन करना हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है अलाउड। अलाउड करने का मतलब क्या है, कि आप किसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट करना, परमिट करना, ग्रांट करना,
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एंटोनियम हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, किसी चीज पे आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने का मतलब क्या है कि आप उसको प्रोब कर रहे हैं, या इसे ही हम बोल सकते हैं किसी चीज को ग्रिल करना, या आप बोल सकते हैं किसी चीज को पंप कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हम भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द पब्लिक वाज स्पेक्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये जो स्पेक्टिकल है ये क्या हाईलाइटेड वर्ड है, इसी के बारे में हमसे क्या है पूछा गया है कि इसका सिनोनियम क्या है। तो बात करें अगर स्पेक्टिकल की, तो स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको क्या है किसी चीज के प्रति संदेह है, या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा शक है, उसके लिए यूज करते हैं। तो संदेह होने का मतलब क्या है कि आप डाउटफुल है, या इसे बोल सकते हैं ड्यूबियस है, या इसे बोल सकते हैं साइनिकल है, या इसी को आप बोल सकते हैं हेजिटेंट है, उसके लिए यूज करेंगे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है होपफुल। होपफुल होने का मतलब क्या है, जिसे हम बोलते हैं फुल ऑफ होप होना। इसी को आप बोल सकते हैं जो कैसा हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, या इसी को बोल सकते हैं कि आप क्या है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उस केस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमसे सिनोनियम पूछा गया है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट हमें गिवन है एंशियस। एंशियस का मतलब क्या होता है कि आप परेशान हैं, जिसे हम बोल देते हैं वरिड होना। इसे ही आप बोल सकते हैं फियरफुल होना, या इसे ही हम बोल सकते हैं किसी चीज के लिए ईगर होना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमें गिवन है डाउटफुल होना। तो डाउटफुल होने का मतलब क्या है, संदेहजनक होना। तो हमसे क्या पूछा गया था, सिनोनियम ही पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मीनिंग इसके यहाँ हो जाएंगे, साइनिकल होना, हेजिटेंट होना, ड्यूबियस होना, डाउटफुल होना, स्पेक्टिकल होना, उसके लिए यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है ऑप्शन डी एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड होने का मतलब क्या है, किसी चीज के लिए आपके अंदर प्रत्याशित होना, जिसे हम बोल देते हैं ईगर होना। किसी चीज के लिए आप क्या है कीन हो रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।